गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एससीजी के हब। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है एसएसटी के या एसएस के या कह सकते हो जीएस का पार्ट कर रहे थे। तो पिछले कई जो है ना सेशन से हम लोग जो है ना ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे हैं। तो इसी ज्योग्राफी के पार्ट के तहत जो है ना भारत के प्रमुख पहाड़ का डिस्कशन करेंगे, जो कि अक्सर जो है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, कभी नीलगिरी पहाड़ पूछ लेगा, कभी हिमालय का पूछ लेगा, कभी जो है ना अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, कुछ भी ऐसे पूछ लेता है। अमूमन क्या है कि वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, कई एग्जाम दे चुके हैं, उनको ये जरूर फेस जो ना फील हुआ होगा या उन्होंने फेस किया होगा कि हमारी जो है ज्योग्राफी वीक है। जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसके तहत जो ना मैं लगातार पिछले कई जो ना सेशन से कई वीडियो मैंने जो ना ज्योग्राफी से ही रिलेटेड बनाया हूँ और जो ना चल रहा है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। अगर आपको जो ना पूरा अगर आप सेशन को पूरा अच्छा से देखते हैं तो आई होप कि ये जो ना सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देखते देखते क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो है ना ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि आपको पता है आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जीएस के सेक्शन की वजह से रह जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 3 4 मार्क्स से कम की वजह से उनके मेरिट या कट ऑफ में नहीं बन पाते हैं। और उनका जो ना कई लोगों का तो ऐसा ओवर एज भी हो रहा है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन होगा, उन लोगों के लिए भी एक प्रोत्साहन होगा, बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और हम सभी ने जो है ना, जैसे कि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब देता था तो मुझे भी रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ्स ये सेक्शन हो जाते थे, जीएस के सेक्शन में दिक्कत होती थी। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ तो ये आपका चैनल अपना है जेएससी जी के हब। ठीक है, तो आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए पोस्टर सीधी करके बैठ जाइए। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे हमारे लेटेस्ट जो भी चीज़ें हैं वो मिलती रहें वीडियो से लेकर। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ना भारत के जो है ना पहाड़ के बारे में एक एक करके। ठीक है, तो जो भारत के जो ना पहाड़ का वो है, ठीक है ना, तो इसमें भारत के जो ना अनेक प्रकार के जो ना पर्वत श्रेणियां हैं जो भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात किया जाए कि जो ना हिमालय पर्वत का एक स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो आता है आपका हिमालय पर्वत का। ठीक है, तो जो हिमालय पर्वत का है, ठीक है, तो ये आपका जो है ना हिमालय पर्वत जो है ना भारत के जो ना सबसे ऊंची प्रमुख पर्वत श्रेणी है। यह उत्तर भारत में फैली हुई है, यानी भारत के नॉर्दर्न साइड में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। इंडिया की सबसे बड़ी तो केटू है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और आपका केटू जो है हमारा इंडिया में है। ठीक है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, यानी हिमाद्री को हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, हिमाचल को जो है लेजर हिमालय कहते हैं, और जो ना शिवालिक को आउटर जो ना हिमालय कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, तो अरावली पर्वत के बारे में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान से दिल्ली तक ये फैला हुआ है। इसकी सबसे जो है ना ऊंची चोटी गुरु शिखर यानी माउंट आबू है। ठीक है, यहाँ पे माउंट आबू का वो भी दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विंध्याचल पर्वत। मध्य भारत में स्थित है और ये उत्तर और दक्षिण भारत को जो ना भौगोलिक रूप से अलग कर देता है, एक तो नॉर्दर्न और साउथर्न को अलग कर देता है। राइट, और अगला जो आ जाता है आपका सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा यानी विंध्याचल के जो ना दक्षिण में स्थित है। इसकी प्रमुख चोटी है, ये है धूपगढ़, जो है धूपगढ़ का यहाँ पे चित्र दे दिया। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है पश्चिम घाट। ठीक है, और पूर्वी घाट का जो है ना पश्चिम घाट और पूर्वी घाट में आप देखोगे तो भारत के पश्चिम तट से जो है ना समांतर फैली हुई है। बहुत हरे भरे और जो है ना जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर पश्चिम घाट की अनाईमुड़ी है। ये आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, तो अनाईमुड़ी ये है। ठीक है, इसी तरह से पूर्वी घाट की बात करें, जो हम ईस्टर्न जो ना स्लोप कहते हैं, भारत के जो ना पूर्वी तट के जो ना पास स्थित है। ये पश्चिम घाट की तुलना में कम ऊंचे हैं, थोड़ा कम इनकी जो ना हाइट है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जो ना संगम पर स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो ना ऊटी है। ऊटी अक्सर लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है याद करने के लिए आप कुछ जो ना स्केचिक आप वो कर सकते हो, नोट डाउन। ठीक है, जैसे कि
जो ना ABCD के, ठीक है। आई यानी हिमालय, ठीक है, यानी बी यानी पश्चिम यानी पूर्वी घाट नव, ठीक है, सी मतलब अरावली, और डी मतलब डिवाइड यानी विंध्याचल बांट देती है, और के मतलब किंग सतपुड़ा। सॉरी। अगर इसे एक शॉर्ट जो ना क्विक रिवीजन की बात करें तो हिमालय पर्वत सबसे ऊंची श्रृंखला है, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन श्रृंखला है, विंध्याचल उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने के लिए डिवाइड कर देती है, सतपुड़ा विंध्याचल के जो ना दक्षिण में है, और पश्चिम घाट जो ना पश्चिमी तट के समांतर है, पूर्वी घाट पूर्वी तट के पास है, और नीलगिरी पहाड़ियां जो ना ऊटी प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग हो रहा है ना, आई होप कि इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप सेशन को पूरा अच्छे से देखेंगे, बहुत इंजॉय होने वाला है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के जो ना मस्तक और जो ना एशिया का गौरव इसे कहा जाता है, क्यों? ठीक है, हिमालय पर्वत जो ना भारत के उत्तर में स्थित है, ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, यह लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, एशिया की सबसे ऊंची और न जो ना नई पर्वत श्रेणी है, हिमाचल भी इसे कहा जाता है, राइट। ठीक है, हिमालय के जो भाग है वो 3 भागों में बटा हुआ, हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालय, हिमाचल यानी लेजर हिमालय, और जो ना जिसे शिवालिक कहते हैं या आउटर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी विशेषताएं, ठीक है, तो इसकी जो ना विशेषताओं में जो ना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है 8848 यानी 8848.86 नेपाल में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा या केटू है 8586 मीटर है। ठीक है, यह पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध, ये सारे इसी से निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बर्फ, ग्लेशियर, झीलें, ठीक है, एवं जो ना जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है और उत्तरी जो ना ठंड हवाओं को रक्षा भी करता है। ठीक है, यहाँ पे ये दे दिया, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंट एवरेस्ट की लंबाई ऑप्शन दे देगा 8848.86, कंचनजंगा 8586 मीटर, नंदा देवी यानी जो है ना ये आपका हो जाता है 7816 यानी 7816 मीटर, नामचा बरवा यानी भारत का 7756 मीटर, और जो ना कामेत यानी भारत का 7756, ये भी है। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे, ठीक है, महत्व क्या होता है इनका। ठीक है, तो जो एक तो जलवायु नियंत्रण में होता है, जो पहाड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नदियों का स्रोत क्योंकि ये पहाड़ों से पिघल के नदियां बनती हैं, प्राकृतिक सुरक्षा जो हिमालयन रिवर कहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये ब्रह्मपुत्र, सिंध, ये सब जो ना क्या होता है, सदाबहार इसे कहा जाता है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, सदाबहार नहीं हो गया ना, गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है और बरसात में जो है ना थोड़ा पानी ज्यादा हो जाता है। और जो ना मैदानी इलाके की जो नदियां होती हैं, जिसे प्रायद्वीपीय नदियां, पेंसुलियर रिवर कहा जाता है, जो आपने एसएसटी में पढ़ा है, वो क्या होता है, गर्मियों में सूख जाती हैं बहुत सारी, और जो है ना बरसात में तबाही मचा देती हैं, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो एक तो जलवायु को नियंत्रित करते हैं, नदियों का स्रोत होता है, प्राकृतिक सुरक्षा होता है, पर्यटन का प्रमुख केंद्र होता है, और जैव विविधता का भंडार होता है, राइट। याद रखने के लिए कुछ आप ट्रिक बना सकते हो, हिमाद्री यानी सबसे ऊंचा जो ना है, हिमाचल यानी बीच का है, और शिवालिक मतलब बाहरी है, राइट। इसके बाद बात करते हैं मुख्य हिमालय, एक नज़र में देखेंगे, इसकी लंबाई जो है ना लगभग 2400 किलोमीटर है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, उद्गम स्थल गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी ये यहीं से होता है, निकलता है, और प्रकार यानी युवा पर्वत यानी नई पर्वत श्रेणी कहा जाता है इसे। अब बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, कई बार ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, अरावली पर्वत जो ना भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला है 670 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक है, और यह स्थान जो ना कहाँ पे है, राजस्थान से दिल्ली तक ये फैला हुआ है, जो अरावली पर्वत है। ठीक है, तो ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक का एरिया को फैला हुआ है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, यानी अरावली का, देखिए इसकी लंबाई है लगभग 1722 मीटर है। ठीक है, और ये वर्तमान में राजस्थान में है। ठीक है, बात करेंगे इसकी जो ना विशेषता, प्रॉपर्टी क्या है, तो ये भारत की सबसे जो ना प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत बहुत पुराने और जो ना क्षरित हो चुके हैं, इसमें अधिकांश भाग में जो ना ऊंचाई कम है और चोटियां गोल से एवं समतल है। यह पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल और गंगा के मैदान के बीच प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है। ठीक है, याद रखने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं, जो ना बंसकाठा यानी गुजरात चलो, ठीक है, राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली जो है को छूले। ठीक है, मुख्य चीजें क्या है, प्राचीन, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, आयु लगभग जो ना 670 मिलियन वर्ष है।
ठीक है। प्रसार क्षेत्र गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यानी माउंट आबू है। और राज्य गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे विंध्याचल पर्वत। ठीक है। विंध्याचल पर्वत का जो है बारे में अगर देखेंगे तो इसका जो है ना परिचय है। विंध्याचल पर्वत भारत की एक महत्वपूर्ण प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। यह पर्वत भारत के मध्य में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्य में फैला हुआ है। विस्तार अगर देखा जाए तो 1050 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला है। गुजरात के पास से शुरू होकर बिहार तक फैली हुई है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर के बीच है। ठीक है। इसकी जो विशेषता अगर देखी जाए, ठीक है, तो इसकी अगर विशेषता की बात की जाए, ठीक है, तो इसकी ज्यादातर जो है ना, यह यह उत्तर भारत और जो ना दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन चट्टानों से बनी हुई है। इस क्षेत्र में कई नदियां बहती है। नर्मदा है, सोन है, टॉस है। यहाँ पे खनिज संपदाओं की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जैसे कि चूना पत्थर, हीरा, तांबा, कोयला एक्सेट्रा। प्रमुख स्थल कौन सा है? अमरकंटक है, मध्य प्रदेश में है। इसका नर्मदा नदी का उद्गम यहीं से है। ठीक है। बांधवगढ़ यानी मध्य प्रदेश में है। ये राष्ट्रीय जो ना प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कैमोर पहाड़ियां, रीवा, सौताना, पन्ना आदि क्षेत्र विंध्याचल में आ जाते हैं। ठीक है। अगर निष्कर्ष की बात करें, विंध्याचल पर्वत भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक जो है ना दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसके बाद करेंगे सतपुड़ा पर्वत क्या है, तो देखते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। स्थान कहाँ पे? यह पर्वत श्रेणियां विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण में स्थित है। विस्तार, यह पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैली हुई है। इसकी लंबाई जो ना लगभग 900 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से 150 किलोमीटर है। स्थिति यानी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। प्रमुख चोटी धूपगढ़ यानी 1350 मीटर है और ऊंची है। नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा है, तापी है, वर्धा है, पेंच है, वह जो ना वैस गंगा है, आदि नदियां इसकी पर्वत से निकलती हैं। अगर इसकी बात करें जो ना विशेषताओं की, ठीक है, तो प्रमुख विशेषताएं, सतपुड़ा पर्वत प्राचीन और बहुत ही सुंदर पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे घने वन जो ना वन्य जीव जो ना प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख चोटी इसका जो ना ऊंचाई धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर है। और स्थान पश्चिम घड़ी मध्य प्रदेश है और ये सतपुड़ा की सबसे छोटी, सॉरी, ऊंची चोटी है। ठीक है। यह पर्वत श्रृंखला भारत की जो ना प्राकृतिक ढाल है। यहाँ पे खनिज संपदा, जंगल, जल स्रोत और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र आदिवासी समुदायों का निवास स्थान भी कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राइट। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी घाट का। ठीक है। जो इसका पूर्वी घाट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये आपका जो ना ईस्टर्न स्लोप है। ठीक है। पूर्वी घाट भारत के जो ना पूर्वी भाग में स्थित है। यह महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जो कि उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, यह पर्वत श्रेणी पश्चिम घाट की तुलना में कम ऊंची और टूटी फूटी है। यह पर्वत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। यह पर्वत श्रेणी कई नदियों का उद्गम स्थल है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, पेन्नार आदि। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यह खनिजों की प्रचुर मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं पर्वत कौन कौन से हैं। यहाँ पे महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। अरस जो ना असलमलाई तमिलनाडु में है। जवाड़ी जो ना पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। कालाहाड़ी पहाड़ियाँ उड़ीसा में है। नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गोदावरी नदी निकलती है, महानदी, कृष्णा, पेन्नार, वंशधारा, नागावली, शिवपुरी, इंद्रावती एक्सेट्रा। जलवायु को प्रभावित करती है, पहला महत्व इंपोर्टेंट तो यह पहाड़। जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है, खनिज संसाधनों का भंडार है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत जो है ना भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया, पूर्वी घाट बता दिया आपको, पश्चिमी घाट बता दिया, सतपुड़ा बता दिया, विंध्याचल पर्वत बता दिया, अरावली पर्वत बता दिया। ठीक है। हिमालय बता दिया। ठीक है। तो एक एक करके मैंने आपको जो ना भारत के जो प्रमुख हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, हिमालय के जो रीजन हैं और सबसे प्राचीन हिमालय जो है, उसके सभी के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि अगर आपको सेशन पूरा देखा होगा आपने तो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके जो है तरोताज़ा हो गई होगी। ठीक है।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है ना ज़्यादा ज़्यादा लोगों में जो है ना शेयर कर दें, लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। और आगे आप कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे कौन से टाइप का आपको, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, ठीक है, करंट अफेयर, किस टाइप के वीडियो या सेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपकी वीक पॉइंट बन रही है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। जय हिंद, जय भारत।